कहानी की शुरुआत में क्लेयर के बर्थडे का सीन दिखाया जाता है। इस दौरान केसी नाम की एक लड़की की गाड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए क्लेयर के डैड उसे भी अपने साथ ही चलने को कहते हैं। हालांकि क्लेयर और उसकी फ्रेंड मार्शिया नहीं चाहते थे कि केसी उनके साथ चले। फिर जब क्लेयर के डैड गाड़ी में सामान रख रहे होते हैं, तभी डेनिस नाम का एक आदमी उन पर अटैक करके क्लेयर और उसकी फ्रेंड को किडनैप कर लेता है। और इससे पहले वो तीनों कुछ समझ पाते, इससे पहले डेनिस उन पे स्प्रे डाल के बेहोश कर देता है। फिर जब उन्हें होश आता है तो वो तीनों खुद को एक पुराने एनिमल जू के रूम में बंद पाते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई होती हैं। तभी वहाँ पर डेनिस पहुँचता है, जो मार्शिया को अपने साथ ले जाकर डांस करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और अपने कपड़े गीले कर लेती है। इसीलिए डेनिस उसे वापस रूम में छोड़ के चला जाता है। इसके बाद क्लेयर उन सब लोगों को मिलकर उस आदमी का सामना करने को कहती है, लेकिन केसी कहती है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते और अगर हमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ डेनिस अपना पूरी तरह से गेटअप चेंज करके डॉक्टर फ्लेचर के पास पहुंचता है और डॉक्टर उसके भेजे हुए ईमेल के बारे में पूछती है, लेकिन वो इनकी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। इस दौरान हैरान कर देने वाली बात ये थी कि डेनिस अपना नाम डॉक्टर को बैरी बताता है। फिर जब डेनिस डॉक्टर से बात कर रहा होता है तो डॉक्टर उसके हेल्थ के बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि मैं पहले से ठीक हूँ, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें डेनिस के साथ किसी लेडीज के भी होने का एहसास होता है, इसीलिए वो मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। लेकिन जब वो लेडी रूप में आती है तो पता चलता है वो कोई और नहीं डेनिस ही है, जो इस समय लड़की बना हुआ था, जो अपना नाम पैट्रिसिया बताता है। ये देख के वो तीनों बहुत ही हैरान होती हैं और समझ जाती हैं कि डेनिस खुद से ही बात कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में डेनिस अपना फिर से गेटअप चेंज कर लेता है और इस बार वो उन लड़कियों को अपना नाम हैंडविक बताता है और एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। इस दौरान वो उन तीनों को किसी के आने के बारे में बताता है, जो उन तीनों को खाने वाला था, लेकिन केसी और उसके दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर केसी हैंडविक को अपनी बातों में फंसाकर ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है, जो भी उन्हें खाने के लिए आने वाला है वो उन्हें ना खा करके हैंडविक को खाएगा। हालांकि हैंडविक पहले तो इस बात पे यकीन कर लेता है, लेकिन केसी जब उससे बाहर निकलने के बारे में पूछती है तो वो समझ जाता है कि केसी उसे बेवकूफ बना रही है। इसीलिए वो कहता है कि हमें इस कमरे को सेफ बनाने में 10 साल लग गए, लेकिन अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इसके बाद हैंडविक बाथरूम चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो तीनों लड़कियां बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। तब उन्हें एक टनल मिलता है, जिसकी हेल्प से क्लेयर बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी रूम में हैंडविक डेनिंग बदलकर वापस आ जाता है, जो ये देखकर काफी गुस्सा होता है। दूसरी तरफ क्लेयर टनल से दूसरे एरिया में पहुंच जाती है और भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डेनिस उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है, जो उसे पकड़कर दूसरे रूम में कैद कर देता है और बताता है कि तुम अब कभी भी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगी। फिर हम डॉक्टर फ्लेचर को देखते हैं, जो वीडियो कॉल पर यूनिवर्सिटी के लिए लेक्चर दे रही होती हैं और वो उन लोगों को डिएसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में बताती हैं। तभी वहाँ पर डेनिस पहुँचता है और डॉक्टर के पूछने पे अपना नाम बेरिस बताता है। इस दौरान हमें यह क्लियर हो जाता है कि वो भी डिएसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार है और उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 23 लोगों की पर्सनैलिटी है, इसीलिए वो अलग अलग लोगों की तरह बिहेव कर रहा था। इस दौरान डेनिस जब डॉक्टर फ्लेचर को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो बैरी है, तो डॉक्टर कहती है कि मुझे लगता है तुम डेनिस हो। इस दौरान ये भी पता चलता है कि जो भी आइडेंटिटी बॉडी को कंट्रोल करती है, उस आइडेंटिटी का लाइट में रहना कहते हैं। हालांकि डेनिस और पैट्रिशिया को लाइट में आने पर बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वो अब लाइट में आ रहे थे। इस बात से डॉक्टर भी कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान थी, लेकिन वो ये बात बैरीज यानी कि डैनी को महसूस नहीं होने देती थी। फिर जब बैरी जा रहा होता है तभी डॉक्टर कमरे में चेक करती है और देखती है कि बैरी कचरे के पास से होकर जा रहा है। इस बात से डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है कि वो बैरी नहीं डेनिस है, जो खुद को बैरी साबित करने के लिए जानबूझकर कचरे के पास से गुजर रहा है, क्योंकि डेनिस को गंदी चीज़ों से नफरत थी। नेक्स्ट सीन में डेनिस पैट्रिशिया में बदलकर केसी और मार्शियस को किचन में खाना खाने के लिए लेकर जाती है और मार्शियस इस मौके का फायदा उठाकर पैट्रिशिया पर अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिशिया उसे ढूंढ लेती है और दूसरे कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद वो डेनिस में बदलकर केसी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि अब तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से अलग रखा जाएगा और जल्दी तुम लोगों को खाने के लिए बीस्ट आ रहा है। इससे केसी काफी डर जाती है कि आखिर बीस्ट है कौन। फिर जब केसी रात में सो रही होती है तब उसे एहसास होता है कि हैंडविक भी उसी
केसी के साथ सो रहा है। फिर हेडविग केसी को डेनिस और पैट्रिशिया के बारे में बताता है कि हम सबको लाइट मिलने के लिए वेट करना पड़ता है, जिसका डिसीजन पहले बैरी लेता था, लेकिन हेडविग की वजह से सब कुछ बदल गया था क्योंकि वो जिसे चाहे उसे लाइट में ला सकता था। इसी वजह से डेनिस और पैट्रिशिया ने उसे अपनी तरफ कर लिया था। इसके बाद हेडविग केसी को ये बताता है कि मुझे डांस करना पसंद है, इसीलिए मैं खिड़की वाले रूम में म्यूजिक चलाकर डांस करता हूँ। खिड़की का नाम सुनकर केसी भी उसे म्यूजिक सुनने के लिए कहती है। हालांकि पहले तो वो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब केसी उसे कन्विंस करती है तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद डेनिस डॉक्टर फ्लेचर के पास पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं कि बीस्ट उनकी आइडेंटिटी नहीं है, वो बस एक कहानी है जो डेनिस और पैट्रिशिया के दिमाग में चल रही है। फिर घर पहुंचने के बाद हेडविग केसी को म्यूजिक सुनाने के लिए अपने रूम में लेके जाता है और वहां पर केसी देखती है कि आसपास कोई भी विंडो नहीं है, बल्कि हेडविग वहां पर बनी हुई विंडो की ड्राइंग के बारे में बात कर रहा था। ये देखकर केसी उसे कन्विंस करने लगती है कि तुम्हें हमको यहाँ से बाहर निकालना होगा। इस बात से हेडविग गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है और केसी उससे माफी मांगती है और वहीं पर रुकने के लिए कहती है। फिर हेडविग केसी को एक वॉकी टॉकी दिखाता है जो कि काम कर रहा था, इसीलिए केसी उस वॉकी टॉकी से हेल्प मांगने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता। केसी के ऐसा करने की वजह से हेडविग पैट्रिशिया को लाइट में लेके आता है, जो केसी को रूम तक छोड़ देती है। और इसके बाद डेनिस केसी के पास पहुंचता है और बताता है कि आज की रात बहुत ही पवित्र है क्योंकि आज की रात बीस्ट आने वाला है। फिर इसके बाद केसी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड के साथ शिकार पर गई थी, लेकिन इस दौरान उसके डैड के ना होने पर केसी को उनका दोस्त फिजिकली मॉलिस्ट करता है, जिसकी वजह से केसी उस पर गन तान देती है, लेकिन उसका वो अंकल उससे गन छीन लेता है। फिर प्रेजेंट में हम डेनिस को देखते हैं जो बिल्डिंग से निकल रहा था। तभी उसके पास डॉक्टर फ्लेचर पहुंच जाती है, जो डेनिस से किसी केविन नाम के आदमी के बचपन के बारे में पूछती है। फिर हमें पता चलता है कि केविन डेनिस की बॉडी की असली आइडेंटिटी है और उसकी मॉम बचपन में उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करती थी। फिर डॉक्टर फ्लेचर डेनिस को समझाती हैं कि तुम लोग मेरी फैमिली की तरह हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर डेनिस उन्हें बीस्ट के बारे में बताता है कि वो सच में है और जल्द ही आने वाला है। ये सुनकर फ्लेचर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उससे कहती हैं कि एक इंसान की कुछ लिमिट्स होती हैं, इसीलिए जितना ताकतवर तुम बता रहे हो ये इम्पॉसिबल है और वो अपवित्र लड़कियों को खाएगा। इस बात का क्या मतलब है? वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र? लेकिन इन सब बातों का डेनिस के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसके बाद डॉक्टर बाथरूम के बहाने नीचे के कमरे में पहुंचती है, जहां पर उन्हें क्लेयर मिलती है जो उनसे हेल्प मांगती है। तभी वहां पर डेनिस आ जाता है और डॉक्टर फ्लेचर को उनसे दूर कर देता है। हालांकि फ्लेचर उसे इस दौरान समझाने की कोशिश करती है कि ये लड़कियां इनोसेंट हैं और जो तुम कर रहे हो वो एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। ये सुनकर डेनिस डॉक्टर पर भी स्प्रे डालकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्शिया डेनिस के वहां से जाने के बाद एक वायर की सहायता से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ डेनिस एक ट्रेन में पहुंचता है और बीस्ट में बदल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। फिर वो उस तरफ भागने लगता है जहाँ पर डेनिस ने लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था। फिर वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर फ्लेचर के पास पहुँचता है और उन्हें हेल्प के लिए शुक्रिया बोलता है, क्योंकि डॉक्टर फ्लेचर ने ही उसे सभी आइडेंटिटी के साथ रहना सिखाया था। हालांकि डॉक्टर उसे देखकर काफी डर जाती हैं और एक चाकू की हेल्प से उस पर अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने हाथों में जकड़कर बीस्ट उन्हें बहुत ही बुरी तरह से हड्डी तोड़ के मार देता है। इधर केसी जिस रूम में बंद होती है वहाँ पर मौजूद डेस्कटॉप पर उसे केविन की सारी आइडेंटिटी की वीडियोस मिलती है, जिसमें एक वीडियो को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि घर की चाबी उसी रूम में है। इसीलिए वो चाबी लेकर उस रूम से बाहर निकल जाती है और वो मार्शिया के पास पहुंचती है और वो देखती है कि बीस्ट ने उसे बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच करके खा लिया है। इसके बाद वो डरती हुई क्लेयर के रूम में पहुंचती है। तभी बीस्ट क्लेयर पर भी अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से खाने लगता है। ये देख कर केसी उस रूम को बंद करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे डॉक्टर फ्लेचर की डेड बॉडी दिखाई देती है। इसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। उसी समय बीस्ट दरवाजे को तोड़ देता है और दीवार पर चढ़ते हुए केसी के पास पहुंच जाता है। तभी केसी को डॉक्टर के हाथ से लिखा हुआ केविन का पूरा नाम मिलता है। इसे डॉक्टर ने बुलाने के लिए कहा था, इसीलिए केसी लगातार केविन का नाम बोलने लगती है।
इससे बीस्ट वापस केविन में बदलने लगता है। इस दौरान हमें झलक दिखाई जाती है कि बचपन में किस तरह से केविन की मॉम उसे टॉर्चर किया करती थी, इसी वजह से वह इतना बदल गया है। फिर प्रेजेंट में बीस्ट केविन में बदलने के बाद केसी के पास पहुंचता है और वो काफी हैरान होता है क्योंकि वो 2 साल बाद लाइट में आया था और उसे इन 2 सालों के बीच का कुछ भी याद नहीं था। फिर जब वो देखता है कि उसकी आइडेंटिटी ने डॉक्टर फ्लेचर को मार दिया था तो फिर वो केसी से कहता है कि मैंने एक शॉटगन खरीदी है, इसकी हेल्प से तुम मुझे मार दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और भी लोग मारे जाएं। लेकिन ये जानकर केविन की बाकी आइडेंटिटी केसी को रोकने लगती है। फिर जब हेडविक लाइट में आता है तो केसी को डरा हुआ देखकर काफी खुश होता है और कहता है अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि डेनिस और पैट्रिशिया बिल्कुल सही थे कि बीस्ट हमारी रक्षा करेगा। ये सुनकर केसी शॉटगन लोड करने लगती है। तभी हेडविक पैट्रिशिया को लाइट दे देता है जिसे देखकर केसी फिर से केविन का नाम पुकारने लगती है, लेकिन पैट्रिशिया बताती है कि हमने उसे गहरी नींद में सुला दिया है, इसीलिए अब वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता और ये सिर्फ एक शुरुआत है। इतना कहने के बाद पैट्रिशिया बीस्ट में बदलने लगती है। ये देखकर केसी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन बीस्ट उसे पकड़ लेता है। तभी केसी गन लोड करके उसे शूट करने की कोशिश करती है लेकिन तब तक बीस्ट वहां से गायब हो जाता है। इससे मौका पाकर केसी खुद को एक जानवर के केज में बंद कर लेती है। इस दौरान हमें फिर से केसी के बचपन की एक झलक दिखाई जाती है जहां पर उसके डैड मर गए थे, इसी वजह से केसी को अपने अंकल के साथ रहना पड़ा था जो उसे फिजिकली मोलेस्ट किया करता था। फिर प्रेजेंट में बीस्ट जैसे ही केसी के पास पहुंचता है और कहता है कि जिन्होंने दर्द को कभी सहा नहीं है वे पूरी तरह से अपवित्र हैं, इसीलिए उन्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। इसके बाद वो केसी के पास पहुँचता है। हालांकि केसी उसे गन से पूरी तरह शूट करने की कोशिश भी करती है लेकिन बीस्ट को इससे कोई भी असर नहीं होता और वो केज की सलाखों को पूरी तरह से मोड़ने लगता है। तभी उसकी नजर केसी के शरीर पर बने चोट के निशानों पर पड़ती है जिन्हें देखकर बीस्ट कहता है कि तुम बाकी लड़कियों से अलग हो क्योंकि तुमने दर्द को सहा है और तुम पूरी तरह से पवित्र हो। इसके बाद बीस्ट केसी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। फिर जू में काम करने वाले वर्कर्स जू के बेसमेंट में से किसी को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर जू के बेसमेंट में पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर केबिन नहीं मिलता है लेकिन उससे रिलेटेड वो सारी चीजें मिल जाती है जो वहां पर उसने इकट्ठा कर रखी थी। इसके बाद हमें डेनिस को दिखाया जाता है जिसको गोली लगे हुए घाव को देखकर हमें यकीन हो जाता है कि इनको कोई भी नहीं मार सकता और इस बात से उसके साथ साथ हेडविक भी काफी खुश होता है क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें विश्वास हो गया था कि बीस्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। नेक्स्ट सीन में जब हमें न्यूज में केविन के बारे में बताया जाता है कि वो डिएसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार है और उसे 2 गोलियां लगी हैं लेकिन इसके बावजूद अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि उसकी 20 पर्सनैलिटी में सभी जानवरों का मिश्रण है जिनकी वो जू में रहकर देखभाल किया करता था। तभी हमें शॉप में मौजूद डेविड को दिखाया जाता है जो ये सारी चीजें देख रहा था और वो नहीं चाहता कि वो बीस्ट और लोगों को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए शायद अब वो इसका सामना करेगा। अब डेविड कौन है इसके बारे में हम अनब्रेकेबल मूवी में जानेंगे। बाकी यदि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।